मिचेल स्टार्क ने जब से टेस्ट के अंदर 415 विकेट ली हैं तो सोशल मीडिया पर एक शोर है क्या पाकिस्तानी बॉलर्स का कद छोटा हो गया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट्स किसने ले रखी हैं, क्यों वकार यूनुस और वसीम अकरम को ऐसा माना जाता है पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में कि ऐसा कोई बॉलर पाकिस्तान का आया ही नहीं और ना ही अभी तक किसी की कोई झलक वैसी दिख रही है। तो सबसे पहला नाम हम लेंगे वसीम अकरम का, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा बॉलर। आप इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके नंबर्स भी बताते हैं, इसका इंपैक्ट भी बताता है। ये कहकर विकेट उड़ा दिया करता था, इसके पास स्विंग थी, इसके पास स्पीड थी, सब कुछ था। इसने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल्स के अंदर 916 विकेट्स हासिल किए। T20 तो बाद में आया है, अगर T20 भी आया होता तो आपको ये 1200 या 1500 विकेट्स दिखाई दे रही होती। फिर उसके बाद नाम आता है वकार यूनुस का। अब चेक कर लें कि पहला नंबर है वसीम अकरम का, दूसरा है वकार यूनुस का, और ये पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर्स के बारे में बता रहा हूं। तो जब ये दोनों ही पहले नंबर पर आते हैं तो हर दफा मिसाल इनकी ही बनती है, किसी दूसरे तीसरे की और क्या ही कहें। तो वकार यूनुस ने पाकिस्तान के लिए 779 इंटरनेशनल विकेट्स हासिल कर रखी हैं। जबकि फिर नंबर आता है, फिर नाम आता है पाकिस्तान के ग्रेट इमरान खान का। इमरान खान ने पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर ऐसी फतुहात हैं। एक तो आपको ओडीआई वर्ल्ड कप का तो पता है 1992 का, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये इतना सक्सेसफुल बॉलर था कि वकार यूनुस के बाद तीसरा नंबर इमरान खान का। इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल 544 विकेट्स हासिल की हैं। अब आप डिफरेंस चेक करें कि 900 कहाँ, 779 कहां, और तीसरे नंबर पर द ग्रेट इमरान खान और 544 विकेट्स। ये है डिफरेंस, ये है वो दो अलहदा खड़े हैं और बाकी सारे बॉलर अलहदा खड़े हैं। जबकि फिर नाम आता है शाहिद आफरीदी का। बंदा आया बॉलर बनना ही था, लेकिन बाद में पावर हिटर बन गया। पाकिस्तान के लिए इसने 351 ओडीआई के अंदर छक्के लगा दिए और वहां पर रोहित शर्मा ने वो रिकॉर्ड तोड़ा और बल्ले बल्ले हो रही है। जबकि वो रिकॉर्ड नहीं, नंबर टूटे हैं। रिकॉर्ड तो अफरीदी का एक अलग है, वो आपको बताया है। लेकिन अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए 538 विकेट्स भी इंटरनेशनल ले रखी। लाओ ऐसा कोई ऑलराउंडर, रोहित शर्मा को ले आओ सामने कि वो आकर इंडिया का कोई ऑलराउंडर ऐसा हो जिसने 500 से ऊपर विकेटें हासिल कर रखी हों, जिसने 350 से ऊपर छक्के मार रखे हूं। कोई ऐसा ले आओ सामने तो देख ही लेते हैं हम भी, कभी ओडीआई के अंदर उसके इतने छक्के हैं। आपकी क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा आप ऑलराउंडर मानते हो तो वो जैक कैलिस है, तो उसके भी इतने छक्के ओडीआई के अंदर ले आओ और उसका भी ऐसा रिकॉर्ड ले आओ। लेकिन इस बंदे ने पाकिस्तान के लिए 538 विकेट्स हासिल कर रखी हैं और ये पाकिस्तान का चौथा बॉलर है सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाला। जबकि फिर आता है सुकलैन मुश्ताक, 496 विकेटें। शाहिद अफरीदी का लेवल चेक कर रहे हैं कि वो एज ए ऑलराउंडर है कि 350 से ऊपर छक्के मार रखे हैं। और स्पिनर जो ये पाकिस्तान का पहला स्पिनर हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे ज्यादा उसकी विकेटें 496 विकेटें हैं इसकी, जबकि अफरीदी की 538 विकेटें। अफरीदी क्या है? ऑलराउंडर है। अफरीदी क्या है? ओडीआई के अंदर 350 छक्के लगा रखे हैं। और फिर मुश्ताक अहमद आता है जिसकी 496 विकेटें हैं और वहीं पर अफरीदी की 538 हैं। और वहीं पर इमरान खान की विकेटें पता है, और इमरान खान भी एज ए ऑलराउंडर था। तो चेक कर लें, इनकी ग्रेटनेस ही एक अलग है, इनका लेवल ही एक अलग है। जबकि फिर नाम आ जाता है सईद अजमल का, 447 विकेट। फिर आ जाता है शुएब अख्तर का, 438 विकेटें। फिर आ जाता है उमर गुल, और फिर आस्ता नीचे आ जाते हैं। आपके पाकिस्तान के जो अभी मौजूदा प्लेयर हैं, कोई ऐसा नहीं है जो 500 को टच कर सके, कोई 400 को टच कर सके। तो कहानी अलग है। पाकिस्तान को ऐसे बॉलर बनाने पड़ेंगे। अगर आपको और थोड़ी सी लिस्ट लंबी कर दूं मैं, और जबकि अगर अपने मौजूदा हीरो की बात कर ली जाए, शाहीन शाह अफरीदी, इस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का ये बॉलर फिट हो रहा है। 378 विकेटें हैं। अब चेक कर लें कि शाहीन शाह अफरीदी, आप कहते हो कि यार ग्रेट बॉलर, क्या कमाल का बॉलर है, इसने पाकिस्तान को पावर प्ले के अंदर विकेटें दिलाई हैं, इसने इंडिया के खिलाफ विकेटें उड़ाई हैं, इसने फलां किया है। अगर जब से ये पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और इसकी 300 कुछ विकेटें हैं, तो अंदाजा करो वसीम अकरम का जिसकी 900 से ऊपर विकेटें हैं। अंदाजा करो वकार यूनुस का, अंदाजा करो इमरान खान का, अंदाजा लगाओ शाहिद अफरीदी का। तो लेवल है ना उनका, तो वो इसलिए लेजेंड्स हैं
और शाहीन शाह अफरीदी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट के अंदर वो विकेट ला ही नहीं पा रहा जो कभी लाया करते थे, जो कभी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का एक मायार होता था। तो शाहीन शाह अफरीदी तो उस मायार को भी नहीं टच कर पा रहा है, बाकी बातें तो आप छोड़ ही दें। तो आप अंदाज़ा लगाओ अफरीदी की ग्रेटनेस क्या है, आप अंदाज़ा लगाओ कि यार वो क्या कर रहा था पाकिस्तान के लिए। आपको ये तो याद है कि भाई वो अंडे पे आउट हुआ था, इतने बार आउट हुआ था, लेकिन उसने पाकिस्तान को कितने हारे हुए मैचेस जितवाए हुए हैं, कितने उसने मैचेस बनवाए हुए हैं, ये आपको नहीं पता होगा। जबकि शाहीन के बाद अगर बात करें तो अब्दुल कादर आता है। अब्दुल कादर भी पाकिस्तान का एक बड़ा नाम था, लेकिन शाहीन की ये भी अचीवमेंट है कि ये उससे ऊपर जा चुका है विकेटों की गिनती के अंदर। फिर मुश्ताक अहमद आता है, दानिश कनेरिया कह लें या फिर नमक हराम कह लें, वो आता है। और फिर जाकर मोहम्मद आमिर आता है जिसकी पाकिस्तान के लिए 271 विकेटें हैं। शाहीन चेक कर लें, आमिर चेक कर लें। आमिर नो डाउट ऐसा बॉलर था कि इसने पाकिस्तान को इम्पैक्ट वाले मैचेस जितवा रखे हैं। जब जब इसकी ज़रूरत पड़ी है इसने पाकिस्तान के लिए ऐसी परफॉर्मेंस दे रखी है कि आप यकीन करो कि ये बेहतरीन बॉलर था। लेकिन अगर विकेटों की गिनती की तरफ चले जाएं तो शाहीन बीट करता है आमिर को एक लंबी लीड के साथ। तो आमिर की 271 विकेटें हैं। और फिर आ जाता है यासिर शाह। इस बंदे को बहुत कम मैच मिले हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ मिली हैं। हम इस बंदे के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि यार किधर गया वो यासिर शाह, किधर गया है वो बंदा और क्या कसूर था और क्यों उसके साथ ये हो रहा है और उसने पाकिस्तान के लिए क्या अचीवमेंट की है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर आ जाता है हसन अली 254 विकेटों के साथ। हम कब से नाम सुन रहे हैं शाहीन का, हम कब से नाम सुन रहे हैं हसन अली का, 2015 से सुन रहे हैं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में सुन रहे हैं। इनकी भी 250 विकेटें हैं, यानी कि 10 साल हो गए खेलते हुए और इनकी 250 विकेटें हैं। और वो बंदे 900 विकेटें, 780 विकेटें ये लेकर बैठे में, मतलब कमाल नहीं है वो। इसीलिए तो वो लेजेंड है, इसीलिए तो वो अलग हैं, इसीलिए तो जब भी मिसाल दी जाती है वकार और वसीम की दी जाती है। आप कभी नहीं सुनते कि किसी ने दानिश कनेरिया को कहा हो कि भाई वो बहुत बड़ा बॉलर था वो ये। और ये है नंबर्स के साथ आपको लेजेंड्स का बताया है। अब आप बताएं, क्या आपको ऐसा बैटर्स के बारे में भी बताऊं? आपको पता चल जाएगा कौन कहां पर खड़ा है।